Bismillahirrahmanirrahim, dear students. This is your research methods class. Welcome MSc evening. आप सब मेरी आवाज सुन सकते हैं? Can you hear me? Can you see this screen here? I have opened the assignment. आपको म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा अपने माइक को जवाब देने के लिए. आप मुझे सुन सकते हैं? आपको आवाज आ रही है? Yes, ma'am, आ रही है. Challenge, that's very good. This is your research method class. I have opened the assignment. First of all, there were queries and problems of assignments. So, आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या problems थी, क्या queries थी, जिसको हम one by one deal कर सकते हैं. आवाज क्लियर नहीं आ रही. अब आपको आवाज, आप लोग अपने प्लीज सवाल पूछने के वक्त या वैसे कोई बात करनी हो तो माइक ऑन करें, अदरवाइज ऑफ कर दें, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डिंग के दौरान फिर ये सारी आपकी वॉइसेस, रिंग टोन्स, ये सब रिकॉर्ड होती हैं. ठीक है जी बेटा. आपके असाइनमेंट जो है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम था, हम पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं. असाइनमेंट नंबर 2 जो है अब आपकी अपकमिंग जो है वो सबमिट होने जा रही है जी. मैम क्वेश्चन 1 का पार्ट जो 2 है जी बताइए. तो मैम उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चनर, ये वही होते हैं जो हम बनाते होते हैं लोगों से लेने के लिए उनकी राय. एग्जैक्टली आपने कोई भी टॉपिक अगर चूज कर लिया है या थीसिस कर रहे हैं, या फिर अगर आपने नहीं चूज किया तो आप वैसे ही कोई भी टॉपिक चूज करके, दिस इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग के उनको उनके थीसिस के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनका टॉपिक नहीं सिलेक्ट हुआ या वो करना नहीं चाहते, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, इन चीज़ों को देखते हुए आई हैव गिवन यू द चॉइस. यू कैन टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस के आप ले सकते हैं, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो हैं अपने थीसिस को सिलेक्ट कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल मैंने, मेरा रिसर्च टॉपिक है, इट इज़ रेलेवेंट कि हमारे पाकिस्तान में जो है लिटरेसी रेट क्या है, हम उसके मुताबिक मैं क्वेश्चनर डिज़ाइन करूँगी. अब लोगों से तालीम के बारे में पूछा जाए, क्या आप तालीम याफ्ता हैं, अगर वो अपने आप को कंसीडर करता है, आप प्राइमरी पास हैं, आप मिडिल पास हैं, इस तरह से जो क्वेश्चन जिस तरह की रिसर्च में करना चाहूँगी उससे रेलेवेंट एक क्वेश्चनर. ये 7 क्वेश्चंस बेस्ड भी हो सकता है, ये कम से कम 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, ताकि हम जो पूछना चाह रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, उसको ट्रू मीनिंग्स में कर सके. ऐसा सा एक क्वेश्चनर बनाना था, और उसमें सिर्फ एक चीज कंपलसरी थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मस्ट नहीं किए गए, जितने मर्जी आप क्वेश्चंस बनाएं, लेकिन एटलीस्ट 10 तो होना, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकें. दूसरी चीज ये थी कि इट मस्ट हैव 2 ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड का मतलब द राय, लोगों की राय. अब पाकिस्तान में तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कुरान पाक पढ़े को भी लोग तालीम याफ्ता कंसीडर करते हैं ना. सो इट डिपेंड्स कि उनका लिटरेसी, क्या वो तालीम याफ्ता हैं, उनका लिटरेसी रेट क्या है, एटसेट्रा. ठीक है बेटा. यस मैम. जी, इसके बाद आपकी सारी क्यूरीज पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट होगा, क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन की डेड एंड आ रहा है, लास्ट डेट आ रही है, तो फिर हो सकता है कि स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो कि जो रह जाए. आप सबको इस लेसन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा ये इंशाल्लाह. कोशिश तो मेरी ये होगी कि डेली बेसिस पे अपलोड हो जाए, अगर इंटरनेट की स्पीड का कोई इशू ना हुआ तो इंशाल्लाह. जी बेटा. तो मैम ये पूछा हुआ था व्हाट टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड यू आर यूजिंग फॉर जी योर बेटा, रिसर्च. आपको मैंने सारे वीक वाइज जो है लेसन्स दिए थे, लेक्चर पर वीक, उसमें डेटा कलेक्शन टेक्निक्स का जो लेसन है उसमें ये मेथड्स गिवन है, आपने वहां से उसका आंसर लेना है. तो मैम वो फाइंड ही नहीं हो पा रहा था कि कौन सा होगा इसका आंसर. डेटा हमें कलेक्शन पता ही नहीं टेक्निक्स चल का रहा कि हमारी लेक्चर. रिसर्च किस टाइप की है. हाँ जी.
आपको डेटा कलेक्शन टेक्निक नहीं पता चल रही, उसमें सिंपल ही राइट इन डिटेल द मेथड्स यूज फॉर डेटा कलेक्शन। अब आपने जो यूज करना है वो आपकी जो है सुपरवाइजर कंसल्टेशन के साथ है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग। लेकिन अगर आपने उनको डिटेल में पढ़ा है ना बेटा रिसर्च को, मतलब इन लेक्चर्स को डिटेल में अगर आप डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हमारे लेसन तो ऑनवर्ड स्टार्ट हो गए हैं। हम वीक 6 से या वीक 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट कर देंगे डिटेल में। उसकी वीडियो लेक्चर्स भी आपके पास होंगी, लेसन्स की जो क्लास हो रही होगी। अगर किसी स्टूडेंट की इन एनी केस मिस होती है तो ही और शी कैन ज्वाइन, ओके, वो उस वीडियो देख के कंसल्ट कर सकता है इंशाल्लाह। ठीक है मैम, शुक्रिया। जी बेटा। और इसके अलावा प्लीज बताइएगा कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज फिर हम लेसन स्टार्ट कर देंगे। मैं चाह रही हूँ कि पहले आपकी क्यूरीज डिस्कस हो जाएं। चले मैं इन डिटेल शॉर्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे क्वेश्चंस को। मेरी आवाज पहले मुझे मेक श्योर करें सब तक पहुंच रही है, एवरीवन इज लिसनिंग मी? यस मैम। यस मैम। चलें, मैम। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। आप सब लोग घरों में महफूज हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोई परेशान या बीमार तो नहीं है आप में से? मेरी क्लास के सब बच्चे हेल्दी हैं? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। मैम सर में दर्द हो रहा है बस। चलें, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिल अता फरमाए। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपसे पार्ट 1 में पूछा व्हाट आर डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, राइट इन डिटेल द मेथड यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। आपने इसको सिंपल ये बताना है, तो सिंपल आपने नरेशन देनी है कि जो आपकी लेक्चर से कंटेंट से अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन आपका एनालिटिकल है, जहां पे आपने एक एनालिसिस देना है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड यूज आर यूजिंग फॉर योर रिसर्च। आपने कोई थीसिस का टॉपिक सिलेक्ट किया होगा, उस पर अब आपने रिसर्च भी करनी है, तो मेथडोलॉजी के सेक्शन में आप बताते हैं कि आप अपनी रिसर्च को कैसे कंटिन्यू करते हैं, आपकी रिसर्च में क्या मेथडोलॉजी आप यूज करें, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है क्वेश्चनर डिजाइन करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ योर रिसर्च, सो इन बट इज द डिमांडेड इन दैट इज फॉर जस्ट असाइनमेंट पर्पस कि आप उनसे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ओपन एंडेड रखें। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं कि जिसमें आप जो आपका रिस्पोंडेंट है आप उसकी राय पूछते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाट शुड बी एन आंसर। आपकी राय में कम तालीम याफ्ता होने की क्या वजह है, दिस इज ओपन एंडेड, क्योंकि रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी और अपने राय के मुताबिक, अपनी ओपिनियन के मुताबिक इसको आंसर आउट करेगा। In question number 2, in this आपने जो है you are doing research on a scientific research topic related to your field, आपने क्या करना था, आपने एक synopsis बनाना था। What I thought is कि इस तरह से this you are able to make your own synopsis. Synopsis में हमें ये छोटी छोटी चीजें डिस्क्राइब करनी थी। रिसर्च प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही होती है। इन शॉर्ट स्टेटमेंट आपने डिस्क्राइब करना होता है व्हाट इज योर रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर कंपल्सरी कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द फ्रूट ऑफ दिस रिसर्च। तीसरी चीज आ जाती है व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस रिसर्च, क्या इस टॉपिक से रेलेवेंट इससे पहले रिसर्च हुई है, अगर हुई है तो आपने उसको रिव्यू करना है, रिव्यू। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स पे बेस करता हुआ एक रिसर्च आर्टिकल लिखना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो जो रह गया हो असाइनमेंट से रेलेवेंट, उसके बाद अदरवाइज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आपकी 2 बजे भी क्लास होगी, अगला सेशन हमारा 2 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 बजे 2 और 2:05 पे। Is there any further question that you want to ask? Otherwise, the deadline of your assignment is 10th of June. Okay? मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज थी, बहुत सारे मुझे मैसेजेस सीआर फॉरवर्ड करता था कि मैम दिस स्टूडेंट हैज अ प्रॉब्लम। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको अकोमोडेट करूं। इसके अलावा अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं रेलेवेंट टू योर टॉपिक। इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम, अगर हुई तो पूछ लेंगे। चलें ठीक है। इसके अलावा आपका अगला सेशन जो है 2 to 2:05 पे स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
मैम आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही है। चलिए मैं दोबारा से आपको मीटिंग का सेशन दोबारा सेंड करती हूँ, ठीक है। आज की अच्छी बात कौन बताएगा? आज की अच्छी बात कौन बताएगा? बेटा बी डिसेंट, प्लीज बी डिसेंट। आप बहुत अच्छे हैं और पढ़े लिखे हैं। आप में और किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि इल्म हासिल नहीं करता, उसमें फर्क होना चाहिए। आप बहुत डिसेंट है, मैं बहुत ज्यादा एज्यूम करती हूँ। मैम नेक्स्ट सेशन तक देख लेते हैं, कोई याद कर लेगा। चले मैं आपको अच्छी बात बताती हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। प्लीज अपने म्यूट कर लें, आप माइक्रोफोन बंद कर लें ताकि साउंड्स बंद हो जाएं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपका अगला लेसन 2 o'clock स्टार्ट हो जाएगा। मैम थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके मैम।